तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरती पर आए थे और मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भाजपा के जितने भी विधायक थे और जितने भी सांसद थे उन लोगों के साथ एक मीटिंग की। उस मीटिंग में सांसद और विधायकों से कुछ सवाल पूछे, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को ये हैरानी होगी कि देश के मुखिया के सामने भाजपा के सांसद और भाजपा के विधायक जवाब देने में असमर्थ रहे। बेहद ही आसान सवाल पूछे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर भी होगी कि जिन नेताओं को आप चुनकर के विधानसभा या देश के संसद भवन में भेजते हैं वो पढ़े लिखे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, या फिर अनपढ़ लोगों को ही आप वोट देकर के चुन करके भेज देते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही पार्टी के नेताओं से सवाल जवाब कर रहे थे, नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, लेकिन उस बातचीत में भी कई सारे विधायक और कई सारे सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। अब उन सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल ये जो मीटिंग है ये प्रधानमंत्री मोदी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में लेने के लिए गए थे और ये नॉर्मल मीटिंग थी, एक मुलाकात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। पार्टी के सांसद और विधायकों का संवाद था। उस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधायक और सांसदों से पूछते हैं कि आप राजनीति के अलावा और क्या करते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस सभागार में ज्यादातर विधायक और ज्यादातर सांसद इस बात का जवाब दे ही नहीं पाए। इस बात का जवाब दे ही नहीं पाए कि भाई राजनीति के अलावा और करते क्या है वो लोग। प्रधानमंत्री का और दूसरे कामों से यह आशय था कि वो गौ रक्षा में कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं क्या, या फिर कोई ऐसी ट्रस्ट वाली चीजें अपनी विधानसभा या अपने लोकसभा क्षेत्र में खोल रहे हैं क्या जिससे बच्चों की पढ़ाई हो सके या फिर बेसहारा लोगों को सहारा मिल सके। होती है ना जिले की और तहसील की एक अलग पहचान कि हमारे विधायक ने ये किया था साहब, या हमारे सांसद जी ने ये किया है। लेकिन उस सभागार में एक भी सांसद मध्य प्रदेश का और एक भी विधायक भाजपा का जवाब नहीं दे पाया। टोटल 163 विधायक थे उस सभागार में और 29 की 29 सीटें चूंकि भाजपा के पक्ष में गई थी तो 29 के 29 सांसद भी वहीं पर मौजूद थे। और एक सांसद तो इतने लापरवाह इंदौर के शंकर लालवानी कि वो पास लाना ही भूल गए। फिर उन्होंने पास मंगवाया, उसके बाद उनको एंट्री मिली। तो ऐसे ऐसे लोग चुनकर के लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं जिनको आसान सवालों का जवाब भी नहीं आता। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आप जा रहे हो और आपको कुशाभाऊ ठाकरे कौन थे यही नहीं पता है और आप देश का नेतृत्व कर रहे हो, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद भी लगा होगा कि कैसे कैसे लोगों को टिकट दे दिया हमारी पार्टी ने। उनको खुद भी ये शर्मिंदगी महसूस हुई होगी कि इतने आसान सवालों के जवाब एक जनप्रतिनिधि नहीं दे पा रहा है, ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता हमेशा से भाजपा को जिताती आ रही है, सबकी अपनी मंशा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी नेता को वोट दो, किसी भी पार्टी को वोट दो, लेकिन वो नेता कितना पढ़ा लिखा है कितना अनपढ़ है इसकी तो जांच कर लो। कि आप जिस व्यक्ति को सांसद बना करके लोकसभा में भेज रहे हैं वो पढ़ा लिखा है भी कि नहीं है। आप जिसे विधायक बना रहे हैं वो अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है। आपके बच्चों के भविष्य के बारे में वो संसद भवन में या विधानसभा में आवाज उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। अरे इतनी तो मौलिक जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमारी इतनी मौलिक जिम्मेदारी तो बनती है कि भाई जिस नेता को हम चुनकर भेज रहे हैं वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। बच्चों का भविष्य छोड़िए, उसकी विधानसभा क्षेत्र के लिए वो विकास की बागडोर के लिए यदि किसी बड़े नेता से मिलेगा तो विधानसभा के लिए काम ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों ने जिस तरीके से एक तरफा वोट किया है, चाहे वो लाडली बहना इम्पैक्ट मान लीजिए, चाहे हिंदुत्व का एजेंडा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोपाल के कुशाभाऊ सभागार में ये पता चल गया होगा कि उन्हीं की पार्टी के जो विधायक और सांसद है उनमें कितना ज्ञान है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।